हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्चून मैग्नेट चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। आई होप आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा, आपने देखा होगा। पार्ट 1 के अंदर हमने बात किया था टर्म प्लान, इमरजेंसी फंड, मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, रिटायरमेंट गोल एंड वेल्थ बिल्डिंग। ये पार्ट जो है पार्ट 2 है, और पार्ट 2 जो है वो स्पेसिफिकली वेल्थ बिल्डिंग के बारे में हमने बनाया है। पार्ट 2 के अंदर हम लोग कुछ बात करेंगे रिटायरमेंट के बारे में, रेट ऑफ रिटर्न के बारे में, इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। सो आइए शुरू करते हैं। उसके पहले कि हम शुरू करें, हम लोग देखेंगे कि एसेट एलोकेशन कौन सी करनी चाहिए। एसेट एलोकेशन जो है वो कैश डिपॉजिट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मैनेज डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी फंड्स और स्पेशलिस्ट इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट। सो दीज आर द फ्यू स्टॉक्स रिलेटेड एसेट्स जिसके अंदर आपको रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिलता है। जितना आप रिस्क ज़्यादा लेते हो, जितना आपका रिस्क कम होगा उतना आपका रेट ऑफ रिटर्न कम होगा। सो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ द वेल्थ बिल्डिंग। सो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिटायरमेंट। सो हमने रिटायरमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ है ऐसी है जो हमने देखनी चाहिए। रिटायरमेंट के अंदर सबसे पहला आता है आपका जो एक्सपेंस है वो बहुत बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो है हम लोग बहुत अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं बिकॉज ऑफ द हाई एक्सपेंस विच इज़ ऑलरेडी बीन इंक्रीज। दूसरा फैक्टर है आपका एज का। बिकॉज ऑफ द एज हमें कहीं काम मिलता नहीं है, कोई आईटी सेक्टर के अंदर है या कोई बिजनेस के अंदर है, तो बहुत हमारी चिंता बढ़ जाती है काम को लेकर के। उसके अंदर हम क्या सोचते हैं, व्हाट इज़ एग्जैक्टली रिटायरमेंट। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू अर्न मनी व्हेन यू स्लीप, सो यू विल हैव टू अर्न मनी टिल योर लास्ट डे। सो दिस इज़ अ सेंटेंस फ्रॉम द वॉरेन बफेट। ओके, एंड कुछ एस्पेक्ट है रिटायरमेंट के बारे में जहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी आपको लगेगा कि उन्होंने जल्दी रिटायरमेंट ले ली है। बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन हैं जो जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं। रिटायरमेंट का एक्चुअल मतलब ये है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लें। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कुर्सी पर बैठ के मैगजीन पढ़े या चाय पिए या यू वॉच मूवी, बट एक्चुअल रिटायरमेंट मीन्स यू हैव टू एन्जॉय योर लाइफ, right? So you have to make sure that you plan your retirement in an early age. You should do as soon as possible. The myth again, doing nothing in the retirement is wrong. आपको जितना जल्दी हो सके उतना प्लान करना चाहिए। एक्चुअल रिटायरमेंट इज़ व्हेन यू अर्न लॉट ऑफ मनी व्हेन यू आर रिटायर्ड। ओके, सो हमें कब करना चाहिए उसको, जितना जल्दी हो सके उतना करें। द बेस्ट इज़ फ्रॉम योर फर्स्ट सैलरी, बट आइडियल एज ये होती है अराउंड 35 के आसपास आप शुरू करें। सो सबसे बेस्ट है। उससे पहले करते हो तो नथिंग लाइक इट। ऑलराइट, सो हमारा दूसरा टॉपिक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा शुरू करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक विच इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है जिससे आपका पैसा डबल होता है। ठीक है, आप जितना जल्दी आपका पैसा डबल कर पाते हो, उतना ही जल्दी आप आपका गोल अचीव कर पाते हो, उतना ही जल्दी आप आपका जो आपका जो जो रिटायरमेंट है वो जल्दी आप अचीव कर पाते हो। सो कैश, गोल्ड, बैंक अकाउंट, बैंक डिपॉजिट, एफडीज, किसान विकास पत्र, पीपी, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट आर द फ्यू एसेट एलोकेशन जहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कितना रिटर्न मिलता है। सो कैश के अंदर हमें ज़ीरो रिटर्न मिलता है। अगर आपका लॉकर में कैश पड़ी रहेगी। आपका गोल्ड जो अराउंड 3% अप्रॉक्सीमेटली बढ़ता है साल ईयर ऑन ईयर। आपका बैंक अकाउंट में 4%, बैंक डिपॉजिट में 6.5, एफडी में 7.5, किसान विकास पत्र 7.9, पीपीएफ अगेन 7.9, पीएफ 8.65, mutual fund may varies from 12 to 14%. Stock market is based on your risk appetite. It may goes anywhere between आपका ज़ीरो भी हो सकता है पैसा एक महीने में, या फिर आपका पैसा डबल भी हो सकता है 3 महीने में। सो इट इज़ रियली रिक्वायर लॉट ऑफ रिसर्च टू मेक अ राइट चूज राइट स्टॉक मार्केट। राइट, सो यहाँ पे एक ट्रिक है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। ओके, वी हैव अ मैजिक नंबर ऑफ 72। ओके, इफ़ यू डिवाइड योर रेट ऑफ रिटर्न बाय द 72, इस केस के अंदर आ जाता है 5.14 ईयर्स,
जो आपको पैसा डबल करने के लिए लगेगा। अगर यहाँ पे 14% हमने म्यूचुअल फंड को लिया है, विच इज़ अ सेफेस्ट वन एज़ कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट के अंदर जो है रिस्क ज़्यादा होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क जो है वो डिवाइडेड होता है। सो 5 साल के अंदर आपका मोटा मोटा पैसा डबल हो जाएगा अगर आपने सही म्यूचुअल फंड लिया है विच हैज़ अ 14% ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। ऑलराइट, सो आप पॉज करके आपका जो एसेट है उसके ऊपर आप देख सकते हो कि आपका पैसा कितना जल्दी डबल होगा और आप उसको कब तक करते रहोगे टू अचीव योर रिटायरमेंट और योर स्पेसिफिक गोल। Alright, so next topic is magic of compounding. Okay, what is compounding? Compound is basically is called as 8 wonder of the world. Okay, compounding ऐसी चीज़ है जो अमीर को अमीर बनाते जाती है और गरीब को गरीब बनाते जाती है। आपका जो पैसा है वो साल और साल को बढ़ता चला जाता है, और अगर जो गरीब है जिसके पास में कर्ज है वो आपका कर्ज बढ़ते चला जाता है। मिसाल के तौर पे आज आप 2020 के अंदर आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं और 5 साल के बाद में आपका जो है वो डबल हो रहा है पैसा, 2000 रुपये, देन 4000, 8000, 16,000, 32,000. By the time you retire, okay, you will get approximately around 1,28,000. और अगर आज आपकी एज 25 है और आज you retire or at the age of around 50 years, ओके, आपके पास में मोटा मोटा 5,12,000 के आसपास उसका ग्रोथ रेट हो सकता है। इमेजिन कीजिए अगर यही पैसा अगर आपका 1 लाख रुपए है तो ये 5 करोड़ के आसपास भी जा सकता है। सो दिस इज़ रियली आई नो वेरी गुड टूल। कंपाउंडिंग एक बहुत ज़बरदस्त टूल है अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें। सो देयर इज़ नथिंग लाइक इट। ऑलराइट, सो आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वेल्थ बिल्डिंग के। उसको द टॉपिक इज़ अ कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन। यहाँ हमने एक एप्पल के एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का ट्राई किया है। 1970 के आसपास अगर आप गौर करेंगे तो मोटा मोटा 4 रुपये के हिसाब से 1 किलो सेब 10 साल के अंदर देखेंगे तो ये 8 रुपये हो गया। 1990 में 15, 30, 75 और आज 2020 में ये 150 रुपये के लगभग आसपास मिलता है। इसी तरह से अगर इसको बढ़ाते रहेंगे हम तो आप देखोगे कि बाय द टाइम व्हेन वी रिटायर, ओके, हमारा जो एज है वो हो जाएगा उस वक्त 55 के आसपास 2040 के अंदर, और वो 600 के आसपास हो जाएगा। अगर इसी को बढ़ते चलेंगे और हमारी एज हो जाएगी अराउंड 85 ईयर्स के आसपास, उस वक्त हमें जो है वो एप्पल मिलेगा ऑलमोस्ट अराउंड 9,600 विच इज़ इक्वल टू 10,000 रुपीज़। सो हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन किया है मैंने जस्ट टू ईज एवरीवन दैट इफ़ यू आर एट 35 टुडे, ठीक है, और आपकी रिटायरमेंट एज है यहाँ पे मैं 55 कंसीडर किया हूँ कि 55 पे आप रिटायरमेंट हो जाओगे। योर एवरेज स्पैन आई हैव कंसिडर एट 8। मंथली एक्सपेंस मैंने 25,000 लिया है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा रिटायरमेंट जब हो जाएगा और जब हम एक्चुअली 85 ईयर्स के होंगे तो हमें कितना पैसा लगेगा। उस वक्त 2040 में हमारी एज हो जाएगी 55 ईयर्स की, और हमारे पास में उस वक्त अर्निंग तो होगा नहीं क्योंकि काम है नहीं, हम तो रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद में कौन कमाता है, ठीक है। सो उसके बाद में हमें और 30 साल और जीना पड़ेगा, राइट। 55 से लेके 85 तक हमें 30 साल और जीना पड़ेगा। और उसी को अगर मैंने एक्सेल में प्लॉट करने के बाद में आई कुड फाइंड आउट कि अराउंड 1 लाख रुपी अ मंथ इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग। वहीं जब हम 85 ईयर्स के हो जाते हैं तो 2070 में ये कॉस्टिंग बढ़ करके अराउंड 8 लाख रुपी हो जाती है। तो ये जो है बहुत बड़ा अमाउंट है। और हम अगर ये यहाँ पे मैंने कोई फैंसी चीज़ इंक्लूड नहीं की है, ये सिर्फ जो है आपका दाल रोटी है, इट्स जस्ट एन योर मंथली एक्सपेंस। यहाँ पे और कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया है। सो अगर इसी को मैं कैरी ऑन करना चाहूँगा तो हमें एक फिगर मिलती है कि जो आपका कॉर्पस होना चाहिए एट द एज ऑफ 55 शुड बी अराउंड 4 to 5 CR। सो उसके लिए दोस्तों हमें आज ही मेहनत करनी पड़ेगी, हमें आज ही कुछ सोचना पड़ेगा और हमारे एसेट एलोकेशन आज से करने पड़ेंगे, जब जाके हम ये फिगर अचीव कर पाएंगे। सो आइए चलते हैं दूसरा जो एग्जाम्पल है
उसको देखते हैं कि उससे हमें क्या सीखने मिलता है। वेल्थ बिल्डिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को आप आपका खुला दुश्मन समझिए। हम देखते नहीं हैं, हम महसूस नहीं करते हैं कि इन्फ्लेशन से क्या फ़र्क पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा, आप कोई फला चीज़ लेने गए, भैया वो तो पहले 10 रुपये की मिलती थी, आज आपने 15 रुपये की कर ली। भैया वो चीज़ तो पहले 25 रुपये की मिलती थी, आज आपने 28 रुपये कर ली। दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली अ इन्फ्लेशन इज़। आपका पैसा जो है वो हल्लू हल्लू कम होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। आज 2020 में मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपए है और वो घटते 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 जब आप रिटायर हो जाओगे, सो वही पैसा आपका हो जाएगा अराउंड 18,425 रुपये। कैन यू इमेजिन कि ये कितना कम होते चले जा रहा है। बाय द टाइम व्हेन यू एट द एज ऑफ 60, 1 लाख रुपीज़ बिकम 1230, विच इज़ a ह्यूज लॉस। अगर हम इसको राइट एलोकेशन नहीं करेंगे, अगर आपका सोर्स ऑफ रेट ऑफ रिटर्न आपका बराबर है जो इन्फ्लेशन के, जो कि 6 से 7% है आपका इन्फ्लेशन का रेट, और आपका जो एसेट है वो भी 6 से 7% है, देन आप यू कैन नेवर बीट एन इन्फ्लेशन, यू कैन नेवर मेक अ मनी। तो ये सोचिए हमेशा और इसी के हिसाब से आपका पैसा लगाइए, तभी आप पैसा बना पाओगे, नॉट अदरवाइज। ऑलराइट, सो व्हेन वी आर एट द रिटायरमेंट, प्रोबेबली हम उसमें 1 किलो एप्पल भी नहीं खरीद पाएंगे। हम सिर्फ 1 एप्पल शायद खरीद पाएँ। ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया है, क्योंकि आपने पिछले एग्जांपल में देखा होगा हमें 10,000 रुपये चाहिए, राइट, 1 किलो एप्पल के लिए। सो यहाँ पे 1230 में शायद 1 एप्पल मिलेगा हमें, so which is not a good idea. All right, so just think about it. All right, so coming to a next topic of a wealth building, there are 6 golden rules which I like the most. All right, so ये पहला रूल है अर्निंग के बारे में। नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक श्योर इन्वेस्टमेंट क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। ऑलवेज मेक श्योर कि आपके पास में कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम हो, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कोई बैंक एफडी हो जिससे आप अर्न कर रहे हो। ठीक है, कुछ ना कुछ आप अर्निंग के लिए दूसरा सोर्स कीजिए। सिर्फ आपकी सैलरी सही नहीं है। ऑलराइट, स्पेंडिंग के लिए है, इट्स अ वेरी वंडरफुल सेइंग दैट इफ़ यू डोंट बाय थिंग्स यू नीड, यू विल स्टिल हैव टू सेल द थिंग्स विच यू नीड। सो जस्ट ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट यू स्पेंड। और जो तीसरा सेंटेंस है वो सेविंग के बारे में। हम बहुत सी बार हम क्या करते हैं, हम लोग पहले जो है वो स्पेंड कर देते हैं सारी चीज़ें, उसके बाद में सेविंग करते हैं। नॉर्मली हमें करना ये चाहिए कि हमें पहले हमारा इन्वेस्टमेंट सेट करना चाहिए। जैसे ही आपके पास में पैसे आए, पहले आप उसका इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद में जो बच जाए उसको स्पेंड कर लो। लेकिन हम उसके बिल्कुल विपरीत करते हैं, जिसकी वजह से हमारा कभी कॉर्पस नहीं बन पाता है। सो ऑलवेज मेक श्योर यू डू योर इन्वेस्टमेंट फास्ट एज सुन एज यू गेट योर सैलरी। On the taking a risk, never test your depth of the river with both the feet, which is very well known saving. If you do that, you will end up paying a lot of loss. Okay, so fifth is the investment. Do not put all the eggs in the one basket, which is very well known saying कि आपने आपके सारे इन्वेस्टमेंट, अंडे का मतलब यहाँ पे सोने का ये है कि आपकी जितने भी इन्वेस्टमेंट है आपको डाइवर्सिफाई करना है। कभी आप गोल्ड ले लो, कभी आप कोई प्लॉट ले लो, कभी आप कोई फ्लैट ले लो, कभी थोड़ा म्यूचुअल फंड में डालो, थोड़ा आपका जो है वो एफडीज के अंदर डालो, ताकि अगर एक चीज़ के ऊपर आपको लॉस हो गया सो आप मेक श्योर करें कि आपको दूसरी चीज़ से आपको वो सरबर हो जाए। सो इसी तरह से आप आपका डाइवर्सिफिकेशन बनाए रखें और उसकी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। And the last one is on expectation. Honesty is very expensive gift. Do not expect it from everyone. All right. So ये थे कुछ छः topics. All right. So coming to the last one, type of income. There are 2 type of income. One is active income and the passive income. All right. What is active income? Active income क्या होता है? जो हमें जॉब से मिलता है, सैलरी से मिलता है, हमें बिजनेस से मिलता है। उसके बाद में अगर हमारे पास कोई दुकान है, हम कोई मेहनत का काम कर रहे हैं, वहाँ से जो इनकम आती है वो हमारी एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम का मतलब ये है कि अगर हमने काम करते रहें तो हमें पैसा मिलता रहेगा,
हमने जिस दिन काम बंद कर दिया उस दिन पैसा मिलना हमें बंद हो जाएगा। सो ये बहुत मुश्किल है कि जब आप रिटायरमेंट के बाद में तो हम काम कर नहीं पाएंगे, तब हमारा कैसे चलेगा। सो उसके लिए है हमारे पास में पैसिव इनकम। सो वी शुड वर्क ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम कहाँ से जनरेट होती है? वो जनरेट होती है इन्वेस्टमेंट से, वो जनरेट होती है ब्लॉगिंग से। आप कोई ब्लॉग बना ले या फिर आप कोई चीज़ ऐसी बना ले, कोई बुक बना ले, जो बुक बिकती रहेगी, आपका ब्लॉग चलता रहेगा और आपको पैसा आता रहेगा। या फिर आप कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, आप कोई प्लॉट ले ले, आप कोई फ्लैट ले ले, उसके ऊपर से आपको रेंटल मिलता जाएगा। ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली हाउ टू अर्न मनी व्हेन यू स्लीप। ऑलराइट, सो जब तक आप सो रहे हो और तब भी आपका पैसा बन रहा है, it is called as a passive income, which is ultimately our part 3. ओके, सो वेल्थ बिल्डिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो थर्ड पार्ट, दिस वुड बी अ लास्ट पार्ट ऑफ आवर दिस सीरीज। ओके, आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। यहीं पे वीडियो वाइंड अप करूँगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।